हेलो गाइज, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। सेल की ओर से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 28/12/2022 को फीडर टेट का, उस एग्जामिनेशन में किस किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, उस सारा क्वेश्चन को हम आज क्या करने करेंगे, एनालिसिस करने वाले हैं, है ना। एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आए थे और क्या क्या उसका आंसर आप करके आए हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं टोटल, इसमें सेल में जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। तो इस वीडियो में पार्ट ए में हम लोग जानेंगे टोटल 50 क्वेश्चन हम आपको आज बताने वाले हैं फ्यूचर ट्रेड से। ऐसा नहीं कि केवल इसी एग्जाम में, क्योंकि इसका जो आने वाला एग्जामिनेशन है अभी डीआरडीओ, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उस सारे एग्जामिनेशन में जो है आपको यहाँ से एक या क्वेश्चन आगे से देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच करें ताकि आपको पता चल सके कि आप जो हैं कि उस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर करके आए हैं और उसका आंसर क्या होना चाहिए, आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत हो रहा है। तो इसके अंदाजा आपको लग सकता है कि आप मेरिट में है कि नहीं है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि आपके लिए जो है हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग 50 क्वेश्चन जो है, सारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे आपके फिगर से रिगार्डिंग भी था, है ना। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेने का प्रयास किए हैं और जानेंगे कि किस किस का आंसर जो है क्या क्या होने वाला है। इसके साथ में हमको कुछ एक्स्ट्रा भी हिंट्स देंगे कि आपका जो है डीआरडीओ में या फिर डीएमआरसी में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, तो सारे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। यदि कितना मेहनत करके हम क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको बात डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, स्टील की सोल्डरिंग के लिए कौन सी फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जनरली हम लोग कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, एल्युमिनियम अमोनियम क्लोराइड का हम लोग यूज करते हैं, है ना। जनरली हम कौन सा यूज करते हैं, एमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं हम लोग क्या, स्टील की सोल्डरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि एक्सटर्नल थ्रेड के द्वारा किसके द्वारा चेक किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन था, अगर एक्सटर्नल पिच होगा या फिर तो किस टाइप से, तो हम लोग जनरली स्क्रू पिच गेज का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा अगर एक्सटर्नल थ्रेड है तो वहाँ पे हम लोग प्लग गेज या फिर हम लोग रिंग गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल थ्रेड के चेकिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग रिंग गेज का यूज कर सकते हैं। अगर यहीं पे अगर पिच पूछता तो हम लोग स्क्रू पिच गेज का यूज करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या, हम लोग का रिंग गेज इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, सीएनसी में जो है न्यूनतम कितने एक्सिस होते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जनरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, सीएनसी में न्यूनतम कितने एक्सिस होते हैं। न्यूनतम जो होते हैं 3 एक्सिस यहाँ पे होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस किस में काम करता है, एक्स एक्सिस जो जनरली काम करता है वर्टिकल पोजीशन के लिए, और वाई एक्सिस जो काम करता है ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए काम करता है, और जेड एक्सिस के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ देते हैं, है ना। तो जनरली जो न्यूनतम जो है सीएनसी मशीन में कितने एक्सिस होते हैं, ये 3 एक्सिस होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस तरह से आपका क्या डायमेंशन दिया होता है, उसमें क्या पूछा था, अधिकतम साइज क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, सपोज ये बेसिक साइज है ना, पॉइंट जीरो पॉइंट, इस टाइप से इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे आपका जो बेसिक साइज है ये, और 0.2 ये प्लस माइनस है, ये बायलेटरल टॉलरेंस है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम साइज पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 20.2 mm इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं, है ना। यहाँ पे एंगल नहीं है, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग हम लोग किसको मापने हेतु तो किया जाता है। तो जनरली जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एंगल को प्रिसीजन में चेकिंग करते हैं। इसका द्वारा जो लिस्ट काउंट होता है कितना होता है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है जनरली 5 मिनट होता है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि नेगेटिव क्लियरेंस, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नेगेटिव क्लियरेंस किस फीट के अंतर्गत आता है। तो हम लोग जनरली जानते हैं फीट कितना होता है, 3 टाइप्स के होते हैं, क्लियरेंस फीट, इंटरफेरेंस फीट और ट्रांजिशन फीट। क्लियरेंस फीट में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव अलाउंस होता है, और इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ये नेगेटिव अलाउंस होता है, इसमें अप डाउन होता रहता है ना। तो इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या इसमें ट्रांजिशन में कभी पॉजिटिव भी जाएगा कभी नेगेटिव भी जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका नेगेटिव क्लियरेंस किस फिट के अंतर्गत आता है। तो जनरली हम लोग जो आता है ये इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत में आता है, जिसका आंसर क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 7 नंबर, M10 के रिमिंग होल बनाने के लिए होल का साइज क्या होगा। तो जनरली हम लोग जानते हैं
कि ड्रिल का साइज जो होता है, अगर हम लोग को ड्रिल साइज रिमिंग साइज निकालने के लिए तो क्या होता है, तो ड्रिल साइज इक्वल टू क्या होता है, रिमिंग की गई सतह माइनस अंडर साइज प्लस क्या ओवर साइज। तो इसका मान दिया हुआ रहता है, अगर मान नहीं है तो ये भी 4 रेंज में मिलता है ना। तो जनरली इसको हम लोग क्या कहते हैं, -2.5 से इसको माइनस कर देंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 माइनस 2.5 है ना। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9.75। दिक्कत तो नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.75। अगला क्वेश्चन हम लोग का है M16 इंटू 1.25 वोल्ट बनाने के लिए ब्लैंक साइज पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पीस दिया हुआ है, एम साइज दिया हुआ है, तो ब्लैंक साइज निकालने का फॉर्मूला होता है ना, D-P/10 है ना। पी हमारा क्या हो जाएगा, पीच हो जाएगा। जब हम लोग मान पुट करेंगे तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 16 इंटू 1.25/10, 2 बिंदु हटाएंगे तो इंटू 100 है ना, काटेंगे 25 चौके 100, 25 पचक 125। जब इसको फॉर्मूला जब पुट करेंगे 16 माइनस ये माइनस यहाँ पे 16 माइनस 5/40, जब इसको पुट करेंगे तो इसका सही आंसर कितना आएगा आपका, जब कैलकुलेट करोगे तो इसका सही आंसर जाएगा 15.875, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है कि हम लोग का लेग वाइस किस कार्य के लिए किया जाता है। तो जनरली हम लोग लेग वाइस कहाँ पे करते हैं, फोर्जिंग शॉप में करते हैं, लेकिन अगर फोर्जिंग शॉप ऑप्शन में नहीं रहा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बेंडिंग के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, लेग वाइस। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, सामान्य कार्य के लिए बहुत ही रिपीटेड और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी भी क्वेश्चन की जनरल पर्पज के हम लोग जो ड्रिल एंगल होता है कितना होता है, वो 118 डिग्री होता है। कितना होता है, जनरली 118 डिग्री होता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल किस मेटल का बना होता है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये, हाई स्पीड स्टील का बना होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कटिंग पॉइंट तक कूलेंट पहुंचाने के लिए किस किस भाग से पहुंचाया जाता है ना। तो जनरली हम लोग फ्लूइड का यूज करते हैं, है ना, फ्लूइड के द्वारा जो कटिंग पॉइंट तक कूलेंट पहुंचता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना। तो जनरली हम लोग जो दो बात की पार्ट्स के बीच की गैपिंग को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। फिलर गेज जो है जनरली 4 ग्रेड में पाया जाता है, और यहाँ से डीएमआरसी में पूछा गया था इसका जो लंबाई कितना होता है, स्टैंडर्ड लंबाई तो 100 mm होता है ना। फिलर गेज का स्टैंडर्ड लंबाई कितना होता है 100 mm, ये डीएमआरसी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीप ग्राइंडिंग के बाद छटाई करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये शायद क्वेश्चन प्रॉपर नहीं लग रहा, बट यदि हम लोग कोई भी ग्राइंडिंग व्हील में अगर व्हील को वहाँ पे करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टूरिंग ऑपरेशन करते हैं जिसमें ड्रेसिंग और ये ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है लोडिंग को। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टूरिंग एक ऑपरेशन करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि कटिंग स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 30, डाया 24 दिया हुआ है, रिमिंग आरपीएम पूछा है, मतलब है ना, आरपीएम क्या कर रहा है यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो आपको अवश्य देखने को मिलता है। एनएफसी हो गया, बार्क हो गया, एनपीसीआई हो गया, डीआरडीओ होगा, डीएमआरसी हो गया, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन भी है। तो जब हम लोग जानते हैं कि सी एस बराबर क्या होता है, कटिंग स्पीड इक्वल टू कितना होता है, π/1000 1000 है ना। जब हम लोग एन निकालेंगे तो ऊपर सी एस इंटू 1 हो जाएगा, एन निकालेंगे तो सी एस इंटू 1000 बाई डी इंटू आपका डी इंटू पाई, है ना। जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ड्राइंग से भी यहाँ पे आपको देखने को मिला था, जो आपके डीआरडीओ एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है ना। तो ड्राइंग क्वेश्चन क्या है कि A4 सीट साइज पाया जाता है ना। जनरली A4 जो है सीट साइज पाया जाता है, तो जनरली हम लोग यूज करते हैं आपका A2, A3, A4, A5, A6 भी होता है, बट हम लोग जनरली A4 साइज जो हम लोग जो प्रिंट आउट निकालते हैं, जो आप जेरोक्स प्रिंट करते हैं, वो हम लोग का कौन साइज होता है, A4 साइज होता है। इसीलिए बहुत ही एग्जाम में काफ़ी ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका साइज पूछा था। तो जनरली हम लोग जानते हैं A2 साइज, A2 साइज का होता है 420 mm इंटू 594, है ना, 594 mm। A3 साइज होता है 297 इंटू 420 mm। और यहाँ पे पूछा था F4 साइज का, F4 साइज का जो साइज होता है कितना, 210 mm इंटू 297 mm। और F5 साइज का जो होता है, A5 साइज होता है आपका 148 148 इंटू 210 mm, है ना। तो ये था इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का A4
साइज का जो 210 इंटू 297 mm। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, इस क्वेश्चन से इतना आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, कॉम्बिनेशन सेट में किस भाग का प्रयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के लिए यूज करते हैं। तो जनरल हम लोग कॉम्बिनेशन सेट में जो होता है सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर होता है, उसका द्वारा हम लोग 90 डिग्री और 45 डिग्री को जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो जनरली हम लोग जो है यहाँ से इस टाइप से कॉर्नर रहा तो यहाँ पे हम लोग किसका करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए, है ना। क्योंकि डायमंड पॉइंट चीजल थोड़ा सा नुकीला होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग कॉर्नर से मटेरियल को हटाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, की काटने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो जनरली हम लोग की काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैप चीजल का प्रयोग करते हैं, है ना, कैप चीजल का प्रयोग करते हैं। लेकिन डीएमआरसी में पूछा था कैप चीजल को और किस चीजल के नाम से जाना जाता है। तो कैप चीजल को हम लोग किसका, क्रॉस कट चीजल भी कहते हैं। कैप चीजल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कट चीजल के नाम से भी जाना जाता है, जो एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग, क्वेश्चन था कि लेपिंग ऑपरेशन, है ना, लेपिंग ऑपरेशन कैसा प्रोसेस है। तो लेपिंग ऑपरेशन क्या है, एक फिनिशिंग ऑपरेशन है। लेपिंग ऑपरेशन जो कैसा एक फिनिशिंग ऑपरेशन है। क्वेश्चन ये पूछा था डीएमआरसी में कि लेपिंग ऑपरेशन करते समय हम लोग जो उसका जो चाल होता है कितना होना चाहिए, गति जो है कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए फिर कम होना चाहिए। तो लेपिंग जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं इसका जो कटिंग स्पीड जो होता है क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, है ना। लेकिन यही यदि पर हम लोग क्या करते हैं, अगर होनिंग ऑपरेशन करते हैं जिसके लिए जो ऑपरेशन का स्पीड होता है क्या होता है, ये हाई होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील का मजबूती किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए थे बट यहाँ प्रॉपर नहीं है। तो इसका जो ग्राइंडिंग व्हील अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पूछते हैं तो किसके द्वारा ये इंडिकेट होता है, तो ग्रेड के द्वारा, है ना, जिसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ग्रेड। अगला क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन भी था, इंटरनल इंटरनल कर्व सरफेस को फाइलिंग करने के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पूछा है इंटरनल कर्व सरफेस को फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जनरली करते कैसे, हाफ राउंड फाइलिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का रेखीय गति को सर्कुलर, है ना, लीनियर गति को सर्कुलर मोशन बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो जनरली हम लोग रेक एंड पिनियन का प्रयोग करते हैं। और रेक एंड पिनियन जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते होंगे लेथ मशीन में, है ना, लेथ मशीन में क्या करता है वो लीनियर गति को ये हॉरिजॉन्टल वृत्तीय गति में कन्वर्ट करता है, रेक एंड पिनियन। अगला क्वेश्चन क्या था कि रिमर जो है किस प्रकार का कटिंग टूल है। रिमर जनरली जो है ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। किसका बना होता है, डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा था कि रिमर किस धातु से बनाया जाता है। ये ड्रॉप फोर्ज करके ये बनाया जाता है मटेरियल करके, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है। तो जनरली बहुत ही काफ़ी पूछा जा चुका है। विटनेस के लिए जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं, 60 डिग्री का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग जनरली और जगह भी करते हैं जहाँ पे हम लोग का बीम कंपास या फिर विंग कंपास जो होता है उसको लोकेशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, जो इसको विटनेस मार्किंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है ये सेंटर पंच का एंगल कितना होता है। जनरली सेंटर पंच का हम लोग जनरली होता है 90 डिग्री होता है, दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन है ड्रिलिंग के लिए सामान्य किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कोई मेटल नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग किसका करते हैं, एल्युमिनियम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मेटल नहीं है तो शायद वहाँ पे ऑप्शन में एल्युमिनियम था, तो एल्युमिनियम इसका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, मूंज मेटल जो है, मूंज मेटल का कंपोजिशन पूछा था कि मूंज मेटल किस किस से मिलकर बना होता है। तो जनरली हम लोग मूंज मेटल जो है ये कॉपर और जिंक का बना होता है ना। कॉपर कितना परसेंट होता है, 60% होता है। और जिंक जो है हम लोग का यहाँ पे 40% होता है। लेकिन एक पिछले बार के सेल में ही ये देखा गया था कि यहाँ पे 40 नहीं था कि इसका रेशियो निकाल दिया गया था, है ना। 0 0 काट के 2 दूनी 4, 3:2 में था। ये क्वेश्चन पिछले बार सेल में भी देखने को मिला था, लेकिन आज यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, पे डायरेक्ट रेशियो पूछ दिया था। तो ये इसका जो कॉपर प्लस जिंक होगा। और मूंज मेटल को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, येलो, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, येलो मेटल के नाम से भी जाना जाता है, येलो मेटल के नाम से भी जाना जाता है, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है। 4 ऑप्शन दिए होते उसमें से क्या है हम लोग का डोग जो क्लच होता है, ये डोग क्लच जो होता है क्या है कि ये पॉजिटिव ड्राइव है ना। अगला क्वेश्चन है कि वाशर का प्रयोग हम लोग हेक्सागोनल नट के साथ क्यों करते हैं। क्यों, जब हम लोग कोई फोर्स डालते हैं तो फोर्स को क्या करते हैं, वो फैला देता है ना। इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वाशर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एल्युमिनियम का कलर कैसा होता है। तो एल्युमिनियम कलर जनरली वाइट होता है। तंग जगह में किस स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जहाँ पे तंग जगह है वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं,
स्पिनर का प्रयोग करते हैं, है ना, टी स्पिनर का प्रयोग करते हैं हम लोग कहाँ पे, तंग जगह। अगला क्वेश्चन क्या है कि मशीनिबिलिटी और डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट का कौन सा ऑपरेशन करते हैं। तो जनरली हम जो कौन सा ऑपरेशन करते हैं, एनिलिंग। क्या करते हैं, एनिलिंग के द्वारा मशीनिबिलिटी भी बढ़ता है और डक्टिलिटी भी बढ़ता है। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन था फिगर से रिगार्डिंग भी बहुत क्वेश्चन थे, तो डायरेक्ट हमने फिगर बना दिया है। जो पूछा गया था कि इसमें एक टाइप से फिगर दिया होता है, इसका पूछा था कि इस क्या है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं बॉडी, है ना, बॉडी, या फिर इसको सेंग बोलते हैं, टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। बाय ऑप्शन जिस टाइप से था। क्वेश्चन ये था कि एक फिगर जो होता है इसके नाम क्या था, तो ये जो है हम लोग का क्या है, SW, स्टैंडर्ड वायर गेज। दिक्कत तो नहीं है। इस टाइप का शायद क्वेश्चन क्या था, इसका शायद कैलकुलेशन करना था, क्या था ये, इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है। तो इसका जो अगर आप इस टाइप से होगा तो कैलकुलेशन करके हम लोग कितना निकलेंगे, 27 डिग्री 8 मिनट 51 सेकंड, है ना। क्वेश्चन ये था कि एक फाइल का फिगर दिया हुआ था, है ना, और इसके एक एंगल निकाल के इसका एंगल पूछ दिया था। तो इसका जो जनरली हम लोग एंगल होता है 60 डिग्री होता है। अप कट और ओवर कट के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। दिक्कत तो नहीं। और एक दो क्वेश्चन था जिसे हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन यह था कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है ना, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। फिगर दिया हुआ था और फिगर में पूछा था किस क्या है, तो ये हम लोग का है इंडक्शन हार्डनिंग है, इंडक्शन हार्डनिंग है। यहीं से क्वेश्चन पूछा था, एक फाइल दिया हुआ था, है ना, फाइल टिंकर फाइल का फिगर दिया हुआ था, पूछा था किस फाइल का फिगर है, तो उसका जो आंसर था टिंकर फाइल। यहाँ पे क्वेश्चन शायद छूट गया है, टिंकर फाइल। क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं गियर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। क्वेश्चन सेम ऐसे ही था। ऑप्शन में ये दिए होते फ्लैंक, एडेनम, फेस विथ, तो ये जो था क्या, एनेनम, है ना। ऊपर मतलब ये इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं, जैसे इस यहाँ है सेंट्रल लाइन से ऊपर जो होगा ये एनेनम होगा, नीचे होगा डीप मतलब डेनेनम। यहाँ से अगर ये पूछता है तो डेनेनम, ये एनेनम, है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इतना सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ हमको एक्स्ट्रा सीखने को मिला है या फिर आपके आने वाले एग्जामिनेशन में अगर हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम इस सारे क्वेश्चन को कलेक्टिव करते हैं और आपके बीच ला के दिखाते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।